जय विष्णुपाद परमहंस स्वामी सहस्त्रपादाचार्य भक्तिवेदांत शिला प्रपात की। जय विष्णुपाद परमहंस परिक्राचार्य भक्ति सिद्धांत सृष्टि ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तव गौरभक्तिवृंद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, राधा कुंड श्याम कुंड की, राधा सिंहावतन की, गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, नरसिंहदेव भगवान की, पंचतत्व की। All grace to somebody devotees, all grace to somebody devotees, all grace to somebody devotees, all grace to all grace to all grace to Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सही भक्तों का आज मॉर्निंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो आज सोमवार है, इस वजह से आज हम लोग चैतन्य चरितामृत पर चर्चा करेंगे। मैंने पढ़ने का प्रयास किया लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया है, बट जितना समझ में आया है उतना समझाने का प्रयास किया, क्योंकि चैतन्य चरितामृत को समझने के लिए जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम लोग आज जो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में अध्याय 10 से 22 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। दोहराइए आप लोग। सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। 22 सेकेंड चैप्टर। सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। जीवन विस्तरित छे दयालु और नाई। सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। जीवन विस्तरित छे दयालु और नाई। सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। जीवन विस्तरित छे दयालु और नाई। सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। जीवन विस्तरित छे दयालु और नाई। सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। जीवन विस्तरित छे दयालु और नाई। जीवन
निस्तारिते छे दलुआर नाई। सेवित गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। जीवन निस्तारिते छे दलुआर नाई। सेवित गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई। जीवन निस्तारिते छे दलुआर नाई। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। मंगलाचरण कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा है इसको दर्द करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसका जो चैप्टर है इसके शीर्षक का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है इसी को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं इस अध्याय में कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण के अवतार है। तो पूरा जो अध्याय है वो इसी पे है और खास करके जो ये श्लोक है और इस श्लोक में भी सेम चीज बोल रहे हैं कि सेइत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, मतलब वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। जीव निस्तारिते अच्छे दयालु आर नहीं, अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। तो इसमें दो चीजें बता रहे हैं। एक तो क्या कह रहे हैं कि जो गोविंद है वही साक्षात चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं, और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है पतित आत्माओं का उद्धार करने में जितने दयालु हैं इतना भगवान का कोई भी जो है स्वरूप नहीं है। तो इसके तात्पर्य में बता रहे हैं ब्रह्म तथा परमात्मा के पहलुओं के संदर्भ में गोविंद का वर्णन कर चुकने के बाद, पीछे के पुस्तकों में इसका वर्णन हुआ होगा, श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब यह सिद्ध करने के लिए तर्क पेश करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति है, वही श्री कृष्ण भक्त के वेश में उन पतित मानवों का उद्धार करने के लिए इस मर्त्य लोक में अवतरित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के कृष्ण भक्त के वेश में उन पतित मानवों का उद्धार करने के लिए इस मर्त्य लोक में अवतरित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु के अवतार जो लिया है चैतन्य महाप्रभु ने, इसका क्या रीजन है?
दो रीजन थे, एक तो बाह्य रीजन था और एक आंतरिक रीजन था, जिसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ था। पता है सबको कि ये चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जो हुआ था, जो कृष्ण जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, तो क्यों हुए थे? दोनों कारण पता है, बाह्य कारण और आंतरिक कारण। बाह्य कारण जो है इसका क्या था कि हरिनाम संकीर्तन जो है इसका जो है चैतन्य महाप्रभु जो है इस आंदोलन को लेकर आए थे, क्योंकि कलयुग में जो है उनको पता था कि नाम ही आधार है, बिना नाम के जो है कीर्तन के जो है लोगों का उद्धार नहीं होगा, और बाकी की चीजें कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि डीटी वर्षिप की हालत तो अभी हम देख रहे हैं, अभी 5000 साल भी पूरे बस बीते हैं, तो जितनी हालत जैसी चल रही है तो लोग जो है उतनी प्योरिटी नहीं है जितनी प्योरिटी से जो है डीटी वर्षिप करनी चाहिए। तो हर जगह जो है ऐसा नहीं कि हम लोग अपने यहाँ भी देखते हैं और बाकी की जगहों पे भी हम देखेंगे कि आप देखते ही हैं, आप हमारे यहाँ तो फिर भी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है और लोग मेंटेन करने का प्रयास भी करते हैं, बट आप जाएंगे दूसरे मंदिरों में तो देखेंगे कि वहाँ पे लोग जो पुजारी होते हैं वो पान गुटखा खाए होते हैं, है ना, और वैसे ही जो है भगवान की सेवा भी चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है डीटी वर्षिप की। तो इसलिए भगवान ने अपने नाम में ही सारी शक्ति डाल दी कि आप नाम लो, आपके बस की बात नहीं है मेरी सेवा करना वैसे डीटी के फॉर्म में, क्योंकि आप बहुत अपराध करोगे। तो नाम के रूप में अपने आप को विस्तार किया और बोला कि आप लोग मेरा नाम जपो। तो इस कलयुग में मनुष्य का सर्व प्रमुख धर्म नाम संकीर्तन या भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना है। इस युग के अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं। तो इस युग के अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वो भी क्या बोलते हैं? इसी विधि को, इसी नियम को बताते हैं कि ऐसा करने से ही हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। किंतु परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच 4 मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुह्य प्रेमा भक्ति की व्याख्या केवल स्वयं कृष्ण ही कर सकते थे। तो ये 4 तरीके के 4 मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापार कौन कौन से हैं जो यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं? वो है दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और माधुर्य रस। दास्य के बाद साख्य, साख्य के बाद वात्सल्य, वात्सल्य के बाद माधुर्य जो है, ये एक सीक्वेंस में है ना। सबसे तो पहले ऐसे शांत रस आता है, बट यहाँ पे 4 रस की बात बता रहे हैं। तो दास रस के बाद जो है साख्य रस जो सखा भाव में होते हैं, और इसके बाद वात्सल्य रस जो गोपियां या जो ये यशोदा माता थी, जनन महाराज थे, रोहिणी माता थी, तो ये लोग जो इनके अंदर जो वात्सल्य भाव था भगवान को लेकर, तो वात्सल्य रस उससे हाई उसका आता है। और सबसे जो है प्रमुख कौन सा है? माधुर्य रस, जो गोपियों के साथ राधा रानी के, सखियों के साथ राधा रानी के साथ जो भगवान का संबंध था, जो प्रेम का संबंध था। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इस युग के अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं, किंतु परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच 4 मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुह्य प्रेमा भक्ति की व्याख्या केवल स्वयं कृष्ण ही कर सकते थे। तो भगवान स्वयं खुद ही कर सकते थे, इसलिए जो है उन्होंने अवतार लिया था। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो बाकी के लोग कौन कौन थे? अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, इनके साथ महाप्रभु जो है स्वयं प्रकट हुए। जैसे कि पीछे के श्लोकों में वर्णन किया गया होगा, भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए। अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु का जो शारीरिक कांति थी वो किसकी कांति थी? वो उन्होंने किसका चुराया था? राधा रानी का चुराया था, क्योंकि राधा रानी के भाव में वो समझना चाहते थे। तो इसलिए क्या किया था चैतन्य महाप्रभु ने? राधा रानी के शरीर की कांति को चुरा के वो वैसे ही उन्होंने अपना, उनके शरीर की पूरी कांति वैसी ही थी। कैसा था? गोल्डन कलर, सुनहला कलर था चैतन्य महाप्रभु का।
उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया है, जो केवल भगवान के ही शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं। और इस तरह उन्होंने सिद्ध किया कि श्री चैतन्य अपने निजी पार्षदों श्री नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्रीवास तथा अन्य भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए। तो ये तो जो कारण था, ये बाह्य कारण था। अब आंतरिक कारण जो है वो क्या था? आंतरिक कारण जो है उसका उल्लेख जो किया गया है उसमें 3 बताया गया है मुख्य कारण जो है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने निजी 3 प्रमुख प्रयोजनों के कारण प्रकट हुए, मतलब उनका स्वयं का जो था, जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उसमें पहला प्रयोजन क्या था? पहला जो था, श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना। तो श्रीमती राधा रानी जो थी, वो उनको जो आनंद आता था श्री कृष्ण के साथ, जो उनका संबंध और उनके साथ जो भी उनके व्यवहार में और जो भी वो लीलाएं करते थे, उससे जो राधा रानी को जो आनंद आता था, तो भगवान कृष्ण के अंदर ये जिज्ञासा थी कि राधा रानी को ये जो आनंद आता है मुझसे, उनको लगता था कि मुझसे ज्यादा आनंद आता है, तो मुझसे ज्यादा आता है तो इसकी वजह क्या है? तो उस चीज को समझना चाहते थे भगवान कृष्ण। तो इसलिए जो है उन्होंने उनका चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का ये पहला कारण था। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ दिव्य प्रेम व्यापार के विनिमय के आगार हैं। इन प्रेम व्यापारों का विषय स्वयं भगवान है और राधा रानी आश्रय हैं। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करना चाहा। अब फिर आगे बता रहे हैं कि उनके प्रकट का जो दूसरा कारण था, दूसरा कारण क्या था? स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना। वो अपने दिव्य माधुर्य रस को खुद समझना चाहते थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण पूर्णतया मधुर है। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सर्वोत्कृष्ट है। तो राधा रानी जो है, राधा रानी का जितना आकर्षण है उतना बाकी किसी दूसरे का नहीं है। सबसे ज्यादा किसका आकर्षण है भगवान के प्रति? राधा रानी का ही है। बाकी की जितनी गोपियां हैं, चाहे और भी जो भी भक्त हैं भगवान के, उन सभी भक्तों में सबसे ज्यादा जो आकर्षण है वो कृष्ण के प्रति वो राधा रानी का ही है। और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा अपने ही दिव्य माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। तो उनको लगता था कि मेरे अंदर ऐसी क्या बात है कि राधा रानी जो है मुझसे इतना प्रेम करती है। तो उसको समझने के लिए जो है, उस माधुर्य रस को समझने के लिए जो है चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और तीसरा कारण जो है बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। तो राधा रानी जो जिस आनंद का उपभोग करती थी, तो उसको पता करना कि जो इनको कितना आनंद आता है ना। तो जब तक आप उसी फॉर्म में नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो भगवान कृष्ण जो थे उनको लगता था कि राधा रानी को कितना आनंद आता है। भगवान ने सोचा कि राधा रानी निसंदेह उनके सानिध्य का उपभोग कर रही थी और वे राधा रानी का सानिध्य उपभोग कर रहे थे। दोनों लोग एक दूसरे का सानिध्य को उपभोग कर रहे थे, किंतु आध्यात्मिक युगल के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी को अधिक आनंद प्रदान करता था। क्या बता रहे हैं कि आध्यात्मिक युगल मतलब दोनों लोगों की जो जोड़ी थी कृष्ण और राधा की, इसके मध्य जो दिव्य रस का आदान प्रदान होता था, जो एक्सचेंज होता था, उसमें श्री कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी को ज्यादा आनंद प्राप्त होता था। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता था, जिसे वे राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते थे। तो जिसको समझने के लिए जो है भगवान कृष्ण को राधा रानी के ही स्वरूप में जन्म लेना पड़ा। किंतु श्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी की तरह आनंद प्राप्त कर पाना असंभव था। श्री कृष्ण के रूप में जो है वो उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे इस पद से पूर्णतया अपरिचित थे। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि लौकिक उसमें भी देख सकते हैं कि अगर सपोज करो कि एक
माता है और एक बच्चा है, ठीक है, दोनों के बीच जो प्रेम का संबंध होता है, जो इस जगत में सबसे प्योर माना जाता है और सबसे स्ट्रांग माना जाता है। अब उसमें जो है एक माँ सेवा करती है अपने बच्चे की, है ना, हमेशा जो है उसके पीछे लगी रहती है, उसको नहलाना, उसको खिलाना, उसको स्कूल के लिए तैयार करना, हर चीज जो है उसके लिए करती है। लेकिन बच्चे को कभी ये दिमाग में आए कि मैं तो माता के साथ इतना जो है कुछ करता भी नहीं, फिर भी मेरी माँ जो है मुझसे इतना प्रेम करती है, तो इसको क्या मिलता है? तो उस रस को जानने के लिए माँ बनना पड़ेगा। नहीं समझ सकते हो ना, ऐसे कैसे समझ सकते हो? आप पुत्र के रूप में उस रस को नहीं समझ सकते। उस रस को समझने के लिए माँ के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान कृष्ण जो है वो राधा रानी के उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे थे कि राधा रानी इतना प्रेम उनसे क्यों करती है और उनको कितना आनंद आता है। मतलब लेवल ऑफ जो एक प्लेजर था उसको भी वो मेजर नहीं कर पाते थे कि कितना आ रहा होगा आनंद। तभी राधा रानी जो है, मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी बदमाशी करता हूँ, कितना भी चिढ़ाता हूँ, दूर भी चला जाता हूँ, तभी राधा रानी जो है हमेशा भगवान कृष्ण को कभी भूलती नहीं थी और उनसे इतना प्रेम करती थी। तो इस चीज को समझने के लिए उन्हें लगा कि मुझे राधा के रूप में ही जन्म लेना पड़ेगा, तभी जाके मैं इस चीज को समझ पाऊंगा। कृष्ण दिव्य पुरुष है और राधा रानी दिव्य स्त्री है। तो कृष्ण को प्रेम करने के दिव्य आनंद को जानने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो उस दिव्य आनंद, जो राधा रानी को जो दिव्य आनंद प्राप्त होता था कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण के साथ जो व्यवहार करके, तो उसको क्या करना चाहते थे जो भगवान कृष्ण समझना चाहते थे, इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों तथा उनकी शारीरिक क्रांति को ग्रहण किया। तो जब जन्म लेना था, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट होना था श्री कृष्ण को, तो उन्होंने क्या किया? राधा रानी का भाव, जो भाव था, उस भाव को चुराया भगवान ने, और उनकी शारीरिक कांति दोनों को चुरा के जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण इस धरती पे प्रकट हुए। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार का विनिमय भौतिक काम वासना से सर्वथा भिन्न है। तो जनरली जो है आजकल के लौकिक संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के संबंध को जो है बहुत ही चीपली लेते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो हम उस प्रेम को अपनी इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे, अपने इंटेलिजेंस से जो है उसको समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो शास्त्रों में वर्णित है और उसके हिसाब से ही जो है, जो आचार्यों ने बताया हुआ है, उसको एज इट इज मानते हुए जो है हमें जो राधा और कृष्ण के प्रेम का जो संबंध है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने इंटेलिजेंस को लगाएंगे तो हमेशा गलती करेंगे, कुछ न कुछ उसमें त्रुटि आएगी। इसलिए जो है राधा और कृष्ण का जो प्रेम संबंध था वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि भौतिक काम वासना से सर्वथा भिन्न है। आज के समय में जैसा हम देखते भी हैं कि अगर कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर मतलब जो मेल फीमेल के बीच में होता है, तो बिना जो है भौतिक काम वासना के हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं लस्ट आ ही जाएगा। तो लेकिन वो प्रेम ऐसा नहीं था, राधा रानी और कृष्ण के बीच का जो प्रेम था वो ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का क्या रीजन था? एक तो बाह्य रीजन जो हमने समझा कि चैतन्य महाप्रभु जो है संकीर्तन आंदोलन को प्रचारित करना चाहते थे, और दूसरा जो आंतरिक कारण था उसमें प्रमुख जो 3 कारण थे जिनके बारे में हमने अभी चर्चा किया। तो इसके तात्पर्य में अब आगे बता रहे हैं क्या कि वही श्री कृष्ण कृष्ण भक्त के वेश में उन पतित मानवों का उद्धार करने के लिए इस मर्त्यलोक में अवतरित हुए। पतित मानवों का उद्धार करने के लिए, तो हम सब लोग क्या हैं? पतित ही तो हैं, पतित मानव ही हैं। सबके सब अपने अपने अंदर देखेंगे तो हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इतनी सारी चीजें हमेशा जो है हम इससे घिरे हुए होते हैं, हमेशा जो है परेशान रहते हैं। इतना प्रयास करते हैं हम लोग भक्ति में आने के बाद भी, कभी इतनी आसानी से सब चीजें पीछा नहीं छोड़ती और बार बार जो है
हमारे सामने आती रहती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है क्या बता रहे हैं कि पतित मानवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए थे। जैसे कि हम लोग बहुत सारे हम लोग ड्रामा भी करते हैं, यूथ की टीम करते रहती है जगाई मधाई पे, और ये सब जगाई मधाई पे जो है मतलब जो वहाँ पे यमराज के उसमें लिखा गया था वो कई किताबें भर गई थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। तो जो हम नाटक करते हैं और उसमें नाटक में क्या दिखाया जाता है, फिर जो है नित्यानंद प्रभु दयालु अवतार जाते हैं वहां पे, उनको पीटते हैं वो, पीटने के बाद भी जो है चैतन्य महाप्रभु फिर जाते हैं तो उनको उनका उद्धार कर देते हैं। तो लेकिन हम लोग जो है कई बार हम सोचते हैं कि अरे वो तो जगाई मधाई थे, वो तो इतने पापी थे, हम थोड़ी पापी हैं। एक्चुअली ये जो भाव होता है हमारा, इस वजह से हमारा चैतन्य महाप्रभु उद्धार नहीं कर पा रहे हैं। हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पतित मानना पड़ेगा। वो भी सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर से फील होना चाहिए कि एक्चुअली में मैं पतित हूँ। हम अपने अंदर की बुराइयों को, अपने पुराने संस्कारों को की वजह से जो भी हम करते हैं या जो हमने पास्ट में किया है, अगर हम उसको अपने आप ही एनालाइज करेंगे तो हमें इस चीज का एहसास होगा कि हम एक्चुअली में जगाई मधाई से भी ज्यादा पतित हैं। लेकिन हम लोग जो है ये चीज एकदम से भूल जाते हैं, तिलक लगाते ही और धोती पहनते हैं और बस हम जो है तो लगता है कि हम तो महान भक्त हैं। तो हम जैसे ही महान भक्त की श्रेणी में आते हैं तो क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलनी बंद हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगर हमें चाहिए तो हमारे अंदर का भाव क्या होना चाहिए कि हम सबसे बड़े पतित हैं। हमारे से इतना पतित तो कोई है ही नहीं है। वो गाते हैं ना उसमें, पतित पावन है तो मौसम पतित तो ना पाई। तो मेरे जैसा पतित जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो भाव जो है हमारे अंदर होगा तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा को बिना प्राप्त किए हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हमेशा हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम पतित हैं। आगे क्या बता रहे हैं कि वही श्री कृष्ण जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए। मतलब भगवत गीता सब याद कर गए, लोग पढ़ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है भगवान को लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के उद्धार के लिए जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उपदेश दिया है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म उनका दीप्तिमान तेज है और परमात्मा उनके अंश स्वरूप है। अतः सारे मनुष्यों को उपदेश दिया गया था कि सारे संसारी वाद को त्याग कर वे श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करें। लोग वाद विवाद बहुत करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि सारे मनुष्यों को उपदेश दिया गया था कि सारे संसारी वाद को त्याग कर वे श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करें। जो बताया भगवान ने उसी का अनुसरण करें। किंतु अपराधियों ने इस उपदेश को ठीक से नहीं समझा, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी थी। अतएव अपनी अहेतुकी असीम कृपा के कारण श्री कृष्ण श्री चैतन्य गोसाई के रूप में पुनः आए। तो क्यों आए भगवान दोबारा से? क्योंकि मायावादी सिद्धांत और निराशवादी ये लोग जो है इनकी वो काफी बढ़ रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु जो है हम देखेंगे भी कि भगवान कृष्ण के बाद कौन है? बुद्ध है, उसके बाद शंकराचार्य है ना। तो इन लोगों ने जो है पूरा वो जो भक्ति का वो एक था उसको खत्म ही कर दिया था जो फेज था इनकी वजह से। तो इसलिए फिर जो है चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इसकी जो है लोगों का उद्धार जो है कलयुग में। आप देखेंगे भी कि अब जो जैसे मायावादी फिलोसफी है या निराशवाद जो भी इन लोगों की फिलोसफी, उसमें कितना कठिन श्रम करना पड़ेगा। अगर आपको ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंचना है, उसमें भी लीन होना है, तो उसके लिए भी कितना प्रयास करना पड़ेगा। हमारे जैसे भक्त तो जो है एकदम साधना में ऐसे ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो है अगर एक्चुअली में प्रयास करना पड़े तो कितना, यहाँ पे इतना ज्यादा जो है नाचो गाओ खाओ पियो इतना मजा है, उसमें भी जो है हम हमारे अंदर कितना जो है मतलब हम थक जाते हैं, जबकि कितना आनंद है भक्ति में। लेकिन हम लोग फिर भी जो है हमेशा मतलब उतने उत्साह से नहीं कर पाते जितने उत्साह से करना चाहिए भक्ति को।
तो हम अगर उस चीज की कल्पना करें जो उनकी फिलॉसफी है और उसमें जितना प्रयास करना पड़ेगा वो तो बल्कि असंभव ही है। हम लोगों के लिए देखा है तो बिल्कुल ही असंभव है। कहाँ दिन भर शास्त्र लेके बैठ के पढ़ते रहेंगे लोग। किसी 1 घंटे पढ़ने के लिए तो बोल दिया जाता है तो उतने में तो नानी याद आती है हमारी कि 1 घंटे पढ़ना हो किताब भगवान के बारे में। वही भगवान की जो हमारे पास जो बुक्स दी हुई है वो तो उसमें तो काफी रस है। जो उनकी किताबें हैं उनकी किताबों में तो कोई रस नहीं है, सिर्फ जो है फिलॉसफी है। तो उसको समझने के लिए और उसके हिसाब से फिर अपना जीवन को जो है वो करना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु जो है वो दोबारा आए और दोबारा आके ये समझाने का प्रयास किया कि जो हम भगवान तक भक्ति योग के माध्यम से कैसे सरलता से पहुंच सकते हैं। इसीलिए क्या बोला गया है, पतित पावन, क्योंकि ये मार्ग में कोई भी कर सकता है। इसमें हम देख सकते हैं कि अब जो हम लोग प्रोसेस पे अभी चल रहे हैं, इस प्रोसेस को ऐसा थोड़ी है कि जो है इसके लिए बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की या इसके लिए बहुत ज्यादा जो है एक मतलब आपको एक बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि शारीरिक रूप से एक बहुत ज्यादा तपस्वी होना चाहिए ऐसा कुछ तो है नहीं। सुबह सुबह सिर्फ जगना है वही एक हमारे लिए तपस्या होता है और कोई तपस्या नहीं। सुबह में रोज 3:30 बजे जगना है, 3:30 बजे जग गए, अपना नहा धो, इसके बाद तो फिर नाचना गाना शुरू करो, कीर्तन करो। आरती में भी तो लोग नाचते हैं सुबह सुबह। यहाँ जगह कम है इसलिए थोड़ा पूरा हो नहीं पाता। गाजियाबाद टेम्पल में देखो सुबह सुबह एकदम धूम मचा देते हैं लोग, पसीने हो जाते हैं गाजियाबाद में। गर्मी में तो पूरे गीले हो जाते हैं, गर्मी के दिनों में पूरा कुर्ता गीला हो जाता है सुबह सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में। तो इतना आसान रास्ता दिया है चैतन्य महाप्रभु ने कि खूब नाचो गाओ खाओ पियो, प्रसाद पाओ, भगवान का प्रसाद पाओ, अपना बहुत अच्छा प्रसाद बनेगा। अल्लाह फिस्ट हो रहा है, यूथ फोरम की क्लास हो रही है, भक्ति वृक्ष हो रहा है, इतनी सारी क्लासेस चलती रहती हैं। मतलब इतना सरल वो दिया है, तब भी जो है हमें क्या लगता है कि अरे ये कितना बोझ लगता है। तो हम अपनी स्थिति को तब ऐसे ही हम देखें कि हम कितने पतित हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कितने पतित हैं। कि मतलब इतना बढ़िया चीज दे रखा है, खाओ पियो और इतना जो है आसानी से भक्ति करने का वो दिया हुआ मार्ग बताया गया, रास्ता बताया गया है। लेकिन वो भी क्या होता है कि हमें बोझ लगता है कि अरे फिर सुबह जाना पड़ेगा, फिर आज जो है वही मंगला आरती करनी पड़ेगी, मृदंग बजाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा भगवान को, फिर से जो है 3 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर शिवदास दर्शन की कई बार भक्तों के मन में आया था कि 3 बार मंत्र पढ़ना जरूरी है क्या, एक बार पढ़ देते हैं। एक बार भी पढ़ेंगे तो बात तो उतना ही है, 3 बार पढ़ने की क्या जरूरत है, बहुत टाइम लगता है ना। 3 बार मंत्र पढ़ो कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति तो ज्यादा ही लग जाते हैं क्योंकि मैं कम बार भोग लगाता हूँ, तो इसलिए मुझे और ज्यादा टाइम लगता है, अपनी स्पीड में नहीं पढ़ पाता। तो इतना सरल रास्ता बताया गया है, तो वही क्या होता है हमारे लिए बड़ा ही दुष्कर लगता है। तो इससे भी हम अपनी स्थिति को अगर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पतित हैं, सही में कितने पतित हैं। इसलिए जो है हम अपने आप को भक्त तो नहीं माने कि हम भक्त हैं। भक्ति तो ये स्टार्ट ही नहीं किया हमने, भक्ति कहाँ स्टार्ट किया हमने। तो आगे बता रहे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक बल देकर बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। वे श्री कृष्ण के प्रकाश या विलास रूपों के विस्तार नहीं है, वे स्वयं रूप गोविंद हैं। मतलब भगवान जो अलग अलग उसमें प्रकट होते हैं, 27 अवतार और अलग अलग जो भी अवतार होते हैं, तो कह रहे हैं कि कोई ऐसे अवतार नहीं थे। श्री कृष्ण जो है, चैतन्य महाप्रभु जो है, वो स्वयं गोविंद है, वो स्वयं श्री कृष्ण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो संबंधित शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनके अतिरिक्त भी असंख्य शास्त्रीय कथन है जिनके अनुसार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। यहाँ पर निम्नलिखित कथन उद्धृत किए जा सकते हैं। तो इसमें अलग अलग जो है, जो अलग अलग शास्त्रों से, जैसे उपनिषद से बहुत सारे लिए हुए हैं। चैतन्य उपनिषद से जो बताया हुआ है, इसमें बता रहे हैं कि भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं जो त्रिगुणातीत हैं और दिव्य कर्म के प्रतीक हैं। वे सारे विश्व में
भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये अलग अलग जगह से जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है इन्होंने उठाया हुआ है इसको, ताकि ये प्रूफ कर सके कि जो है भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद से इन्होंने बताया हुआ है कि हे परमेश्वर, आप परम महेश्वर, समस्त देवताओं के आराध्य देव तथा समस्त प्रभुओं के प्रभु हैं। आप समस्त नियामकों के नियामक परमेश्वर, प्रत्येक पूज्य वस्तु के स्वामी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु हैं जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आना। फिर मुंडक उपनिषद से बता रहे हैं कि जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर परम कर्ता परम ब्रह्म के उद्गम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, स्वर्णिम रंग वाले जो चैतन्य महाप्रभु का कलर था। तो ये भी मुंडक उपनिषद में बताया हुआ। फिर श्रीमद् भागवत से भी ये बता रहे हैं 2 श्लोक कि हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। वे अपने भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। वे समस्त तीर्थों के आधार तथा समस्त मुनियों के आश्रय हैं और शिव जी तथा ब्रह्मा जी द्वारा पूजनीय हैं। वे जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए देवताओं की नौका है। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने नित्य सहचरी को त्याग दिया। चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया था और अपने सारे संगी साथी छोड़ दिए थे, है ना, चले गए थे ना नवद्वीप से। सब लोग तो वहीं पे थे, उनके जितने भी साथ वाले थे, तो साल में एक बार जाते थे मिलने के लिए उनसे। जिसकी प्रशंसा स्वर्ग के निवासी तक करते हैं। वे उन पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए जंगल में गए जो भौतिक शक्ति माया द्वारा मोह में डाल दिए जाते हैं। हे प्रभु, आप मनुष्यों, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचरों इत्यादि के परिवारों में नाना अवतार लेकर, जैसे भगवान के इतने सारे अवतार हैं हर एक उसमें योनि में, लेकर संसार के सारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। इस तरह आप संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, आप कलयुग में कभी कभी प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। कृष्ण यामल तंत्र से इसमें एक बता रहे हैं कि मैं नवद्वीप की पवित्र भूमि में सची देवी के पुत्र में प्रकट होऊंगा। वायु पुराण में भी लिखा हुआ है कि कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ होगा तब मैं सची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। तो वायु पुराण में भी इसका वर्णन है कि सची माता के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। फिर ब्रह्मायमल तंत्र से में भी इसका वर्णन है, कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूँ। विशेषतया मैं कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए सची के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ। वहां भी इसका वर्णन किया गया है। अनंत संहिता में बताया गया है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं और ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के स्वामी हैं, हे महेश्वरी, वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। तो जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताया, अलग अलग रेफरेंसेस दिए हैं, मैंने एक्चुअली में ये कोई भी किताब नहीं पढ़ी हुई है, इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने वही पढ़ के आपको सुना दिया। तो आपको इसकी डिटेल्स जानकारी लेनी है तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मुझे तो अभी कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है उन्होंने एज इट इज जो है बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे जो है भगवान जो श्री कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। इसको प्रूफ करने के लिए अलग अलग शास्त्रों से जो है, साहित्यों से जो है उन्होंने उसको कोट किया है, जहाँ पे उनको ये विशिष्ट चीजें मिली है, जिससे प्रूफ होता है कि चैतन्य महाप्रभु जो थे भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तो यही पे खत्म हो जाता है और टाइम भी हो गया। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय।